बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम बात करेंगे हया के बारे में, यानी मॉडेस्टी। अरबी जुबान में हया का लफ्ज जो है ये हयात के साथ मिलता जुलता है, सेम रूट वर्ड है। यानी कि हयात जो है वो आपको हयात देती है, आपको जिंदगी देती है। अगर आपकी जिंदगी में हया ही नहीं है तो ये बड़ी ही बेमानी और बेमकसद जिंदगी बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहां पे आपने इरशाद फरमाया कि यकीनन हया हर दीन का, हर मजहब का एक बुनियादी करैक्टरिस्टिक होता है, और जो इस्लाम का बुनियादी करैक्टरिस्टिक है, जो इस्लाम का असल मिजाज है, वो हया है। एक और हदीस में आपने ये बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम्हारा हया चली जाए तो ईमान भी चला गया। यानी दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। अगर हया चली जाए तो ईमान चला गया, और अगर ईमान चला जाए तो हया भी चली जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में सूरह अन-नूर में मर्दों को और औरतों को भी, दोनों को हुक्म दिया है कि वो अपनी नजरों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यानी हमारा दीन जो है कॉन्स्टेंटली इस बात को बताता है कि इंसान के अंदर शर्म और हया होनी चाहिए। लेकिन अगर आप आजकल की मॉडर्न सोसाइटी को देखें, उसमें जो वर्ड शेम है इसको बड़ा नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शेम ऑन यू। हालांकि शेम जो था वो इंसान को होना चाहिए था कि मुआशरे से, अल्लाह ताला और अपने आप को खुद हिफाजत करना, बहुत सारी डिफरेंट चीजों से अपने आप को महफूज रखना, अपनी शर्मगाह का ख्याल रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार इस चीज की तालीम दी। लेकिन बहरहाल आजकल जो मीडिया है वो इस बात पर तुला हुआ है कि औरतों को एक्सपोज करना। ये वेस्टर्न सोसाइटीज जो हैं वो एक तरफ को विमेन राइट्स को चैंपियन करते हैं, लेकिन यही वो लोग हैं जो कि वुमेन को एक्सप्लॉइट भी करते हैं द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट। यानी कि अगर आपने कोई गाड़ी का एड देना है तो इसमें किसी औरत को एक्सपोज जरूर किया जाएगा। पूरी की पूरी आप मूवी इंडस्ट्री देख लें, पूरी की पूरी आप जो उनकी म्यूजिक इंडस्ट्री देख लें, तो कितना ज्यादा उसमें जो किया जाता है औरतों की, ताकि वो अपनी हया को छोड़ दें। याद रखिए कि हया जो है वो दो किस्म की होती है। एक तो अच्छी हया होती है और एक बुरी हया होती है। अच्छी हया ये है कि आपके दिल में शर्म महसूस हो कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के खिलाफ हो। और बुरी हया ये है कि आप नेक काम करने में शर्मा जाएं। यानी आप नमाज पढ़ने जा रहे थे, आपके दोस्त यार वहां बैठे थे, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ना चाह रहे। क्यों? क्योंकि लोग कहेंगे ओहो ये तो बड़ा नेकी हो गया, नमाजी हो गया, या तो ये कोई कहे कि तुम बहुत नेक हो गए, हम बड़े गुनाहगार हैं, तो तुम तो उठ के नमाज पढ़ने जा रहे हो। तो कभी भी नेकी को करने में हया नहीं होनी चाहिए, लेकिन बुराई को करने में लोगों को भी हया होनी चाहिए, और अल्लाह ताला से भी सबसे ज्यादा आपको हया होनी चाहिए। चाहे आप अकेले में बैठे हो, आपको मालूम हो कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है। इसलिए ये चीजें बड़ी अहम हैं, हम सबको बहुत फॉलो करना चाहिए। एक बहुत ही जबरदस्त किताब है सिलसिला मुफ्तदातुल कुलूब शेख सालेह अल मुरज्जिद की, जिसमें वो दो खूबसूरत वाकयात का जिक्र करते हैं जो मैं आज आपके साथ पेश करना चाहता हूं। छोटी छोटी सी दो स्टोरीज हैं। तो आइए, पहली स्टोरी जो है रबिया बिन खतीम की है, जो कि हमारे सालिहीन में से हैं, बहुत ही नेक और मुत्तकी शख्स थे, और उनका लोग जानते थे कि वो कितने तकवे वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे। तो उस जमाने के जो यहूद थे उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम चाहते कि मुसलमान यूथ को करप्ट किया जाए, मुसलमान यूथ को राह से हटाया जाए, नेक राह से, तो उसके लिए अगर हम रबिया बिन खतीम को करप्ट कर लेंगे जो कि उनके रोल मॉडल हैं, तो फिर यूथ के लिए भी करप्शन की तरफ जाना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की को तलाश किया जो कि एक तवाइफा थी, और उसको यह कहा गया कि तुम्हें पैसे देते हैं कि तुम जाके रबिया बिन खतीब को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो। वो लड़की जो थी वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसने मस्जिद के बाहर वेट करना शुरू कर दिया। रबिया बिन खतीब वहां से निकलते हैं, उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। जब आप अपने घर तक पहुंचते हैं, रास्ते में ही कि उसने पीछे से शेरो शायरी में कुछ जबरदस्त किस्म के कलिमात इरशाद फरमाए। ये कहा कि क्या तुम नहीं देखना चाहते मुझ इस हसीन औरत की तरफ,
मैं तुम्हारे लिए यूं कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी में बहारें ले आऊंगी, और बड़ी बड़ी ऐसी प्यारी और खूबसूरत बातें करना शुरू कर दी। अब एक तो लड़की खूबसूरत है, ऊपर से उसकी आवाज बहुत अच्छी है, और वो जो उसके बाद वो जो कलाम पढ़ रही है वो ऐसा है कि जो दिल को पिघला कर रख देता था। रबिया बिन खतीब पीछे मुड़ के देखते हैं और उसको अशार में ही जवाब देते हैं कि ए औरत, वो दिन कैसा होगा जब तेरी ये खूबसूरती चली जाएगी। वो दिन कैसा होगा जब तू दुनिया से चली जाएगी और तुझे फिर कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा। वो दिन कैसा होगा जब मुनकर और नकीर तेरे साथ कब्र में दाखिल होंगे और तुझसे सवाल पूछेंगे, मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है, मां दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, मन रबियों का, बता तेरा नबी क्या है जिसको तू फॉलो करती थी। और अगर तू जवाब ना दे पाई उस दिन, तो सोच कि तेरे साथ क्या सलूक होगा कब्र के अंदर, और फिर तू अल्लाह के सामने कैसे जाएगी क़यामत वाले दिन। कभी सोचा तूने कि उस दिन तेरा क्या मामला होगा। वो औरत इतनी खौफजदा हुई इस पूरी बात को सुनकर कि वो वहां से भाग गई। रबिया बिन खतीब वो थे जो किसी हाल में भी अपनी हया का सौदा नहीं कर सकते थे। तो एक और शख्स अबू बकर अल मिस्की का वाकया भी शेख सालेह अल मुजद्दी अपनी किताब में जिक्र करते हैं, जो हमारे सल्फ सालिमीन में जो बहुत ही नेक और इखलाक वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले लोग शख्स हुआ करते थे। अबू बकर अल मिस्की खुद बताते हैं कि मैं जब तकरीबन 16 या 17 साल का था तो मेरी एक कजन हुआ करती थी जो कि बहुत खूबसूरत थी, और मैं उसमें इंटरेस्टेड था। उम्र में वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि मैं उसमें इंटरेस्टेड था, वो कंफर्म मेरे में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि उसने बातों में इस बात का इजहार किया था, लेकिन अबू बकर अल मिस्की ने कभी इस बात का इजहार उसके सामने नहीं किया था। तो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे इनविटेशन भेजा कि हमारे घर पे एक दावत है, सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाया हुआ, आप भी तशरीफ ले आओ। तो अबू बकर अल मिस्की ने कहा कि ठीक है जी, मैं भी वहां पर चला गया। अच्छा, जब वहां पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने देखा कि वहां पे और कोई भी नहीं था मेरे सिवा, और एकदम से वो दरवाजा जो है ना वो बंद कर दिया उसने, और उसने मुझे कहा कि मैं तो कब से इस इंतजार में थी कि आप और मैं अकेले हूं। अबू बकर अल मिस्की जो कि अल्लाह से तो बहुत डरने वाले थे, उनको ख्याल आया कि अब मैं यहां से कैसे निकलूं। उन्होंने जवाब में कहा कि अगर आप सच पूछें तो मैं भी आप में बहुत इंटरेस्टेड था, और मुझे भी बड़ी खुशी है कि हम दोनों आज अकेले हैं और एक साथ हैं, लेकिन चूंकि मेरी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप मुझे थोड़ी सी मेहनत दें कि मैं जरा वॉशरूम से हुआ, जरा फ्रेश अप होकर फिर आपके पास आता हूं। तो उसने कहा ठीक है जी, आप जाएं, और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपका इंतजार करूंगी। अब वो अबू बकर अल मिस्की वॉशरूम जाते हैं और कज़ाए हाजत के लिए, और फिर जो भी अपना जो रफ्यूज है, जो गंद बला है, उसको अपना सारा अपने ऊपर मार लेते हैं या पूरे कपड़ों पे मार लेते हैं। यानी कि बड़ा कोई ऐसा काम, बड़ा ही कि आप समझ लें कि ऐसा काम है जो कोई इंसान भी इसको करते हुए बड़ी घिन महसूस करता है, और इंतहाई मकरूह काम है। उन्होंने सारी वो गंदगी उठाई और अपने कपड़ों पे मार ली, और फिर बाहर आके उससे पूछते हैं कि आप भी तो मुझसे प्यार करती हो। वो औरत सख्त खफा हुई, और उसने गुस्से से उसको कहा कि अब आप मेरे घर से निकल जाओ, मैंने इतनी मेहनत की, अपने घर वालों को निकाला, तो जो भी काम करने वाले थे सबको उनको मैंने भेजा, और आप मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। अबू बकर अल मिस्की ने जल्दी से दरवाजा खोला और घर से निकले, और दौड़ते दौड़ते अपने घर वापस चले गए। कहते हैं कि मैंने अपना लिबास चेंज किया, गुस्ल किया, वजू किया, उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा कर दुआएं की और माफी मांगी कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई। और कहते हैं कि मैं जाए नमाज पर गिर गया और रोता रहा हत्ता कि मेरी आंख लग गई। और जब मैं सुबह उठता हूं तो फजर की अजानों की आवाज आती है, और मैं उठता हूं कि जब मैं स्मेल करता हूं तो पूरे कमरे से इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी, तो मैं हैरान था कि ये खुशबू कहां से आ रही है। तो कहते हैं कि जब मैंने इधर उधर देखना शुरू किया तो पता चला कि मेरे अंदर से जो खुशबू आ रही है। और फिर ये स्टोरी अपने स्टूडेंट्स को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात गौर से सुनना कि वो दिन और आज का दिन, वो खुशबू मेरे जिस्म से नहीं गई। सुभान अल्लाह, ये वो अल्लाह के लोग थे जो इस आयत पर ईमान लाते थे।
वमन खाफा मकाम रब्बिही वनहर मुफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जिन्ना हियुल बका। जो शख्स भी अल्लाह के सामने पेश होने से डरता है और जिसने अपने नफ्स को काबू किया तो जन्नत उसी की है। मेरे दोस्तों और भाइयों बहनों, ये वो लोग थे जो अपने हया की इतनी हिफाजत करते थे, मकरूह काम भी कर लेते थे हया को बचाने के लिए। लेकिन आज एक ऐसा दौर है जब हम लोग बेहयाई की तरफ खींचे जा रहे हैं और ये वक्त आ गया कि हम सोचें और गौर करें क्या वाकई हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया है आज की छोटी सी टेम्पटेशन की तरफ हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बाहया रखे, हमेशा दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ही इसी तरह की किसी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो में जो कि हमारी जिंदगी को इस्लामी तालीमात से नूर कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्द से जल्द जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहे।